Morning to all of you. Today we will discuss the important results based on the vector subspaces. As we have already discussed in the last video, the important result, which is also the criteria for a subspace. Now we will prove the second result. This is also the criteria for vector subspaces. And so let's start with the second result. Prove that a non-empty subset W of a vector space V over a field F is a subspace of V if and only if for every x, y belongs to W, we have x minus y belongs to W. Second condition is for every alpha belongs to the field F and x belongs to W, we have alpha x belongs to W. मतलब कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है, उस नॉन एम्प्टी सबसेट को आपने वेक्टर स्पेस का वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ दो डेफिनेशंस प्रूव करनी है, दो कंडीशंस को प्रूव करना है, जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि जब भी आप दो मेंबर्स उस सबसेट में कंसीडर करें, देन उसका डिफरेंस सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है वो उसी सबसेट में एग्जिस्ट करना चाहिए. मतलब कि वो W नॉन एम्प्टी सबसेट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन, फॉर एवरी अल्फा इन फील्ड एंड x बिलोंग्स टू W, वी हैव अल्फा x बिलोंग्स टू W, मीन्स दैट कि W जो है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करनी चाहिए. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो भी क्राइटेरिया था सबस्पेस को प्रूव करने के लिए. उसमें हमने देखा था कि वेक्टर स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस कब बनाता है, जब उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं. और वो दो कंडीशंस रहती हैं, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सेकेंड इज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के पास वेक्टर स्पेस के दो कंडीशन ही सिर्फ सेटिस्फाई होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, देन वो नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस बन जाता है. सबस्पेस है तो वो दो कंडीशंस होती हैं, और दो कंडीशंस हो तो वो सबस्पेस प्रूव हो जाता है. आज की हमारा थ्योरम में क्या है कि सबस्पेस प्रूव करना है नॉन एम्प्टी सबसेट को, तो उस केस में आप क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रूव करो तो भी वो नॉन एम्प्टी सबसेट क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा. अब जब हम इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे तो देन आप चाहे तो फर्स्ट क्राइटेरिया को यूज करो सबस्पेस किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को प्रूव करने के लिए, या फिर इस क्राइटेरिया को यूज करो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रूव करेंगे रिजल्ट को, कि अगर हमारे पास कोई, क्योंकि थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है, दैट इज इस थ्योरम में नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट दोनों हमें प्रूव करने हैं, डायरेक्ट एंड कन्वर्स पार्ट. सो हम डायरेक्ट पार्ट में, या फिर आप बोलो नेसेसरी पार्ट में, सपोज करके चलेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है जिसे हम W नाम दे रहे हैं, और हम सपोज कर लेंगे कि वो सबस्पेस ऑलरेडी बनता है. और अगर वो सबस्पेस बनता है तो डायरेक्ट पार्ट में हमें दो कंडीशंस को प्रूव करना है. वो दो कंडीशंस क्या रहेंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. सो अगर हमने सबस्पेस सपोज कर लिया है तो हमें मालूम है कि उसमें वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस. सबस्पेस इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस, और उसमें 10 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटिस्फाई होती होंगी जो कि वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए चाहिए होती हैं. उन 10 प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन रहती है, और अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंडर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन रहती है. बट इस थ्योरम में हमने जैसे ही W को सबस्पेस सपोज किया है तो उसमें हमारे पास 10 कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं W में, जिसमें से कि हमें अब दो कंडीशंस को प्रूव करना है. उन दो कंडीशंस में से अगर आप सेकेंड कंडीशन को देखो कि अल्फा इन फील्ड x इन W, वी हैव अल्फा x इन W, ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी है जो कि ऑलरेडी हमने सपोज की है. सो डायरेक्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए सिर्फ हमें फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. जो हमारी सपोजिशन है उसमें W क्लोज्ड अंडर एडिशन है, बट हमें इस थ्योरम में डायरेक्ट पार्ट में W को क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन प्रूव करना है.
सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन प्रूव करने के लिए डायरेक्ट पार्ट का जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अंडर सब्ट्रैक्शन प्रूव करने के लिए जिस सबसेट में प्रूव करनी है उसके दो मेंबर्स को कंसीडर करना है। से x कामा y हमने w के दो मेंबर्स सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही हमने x एंड y w में कंसीडर किए, w को हमने ऑलरेडी सबस्पेस सपोज किया है, दैट इज वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, और अगर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है सो वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनता है, और अगर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनता है तो हमें मालूम है कि उसके हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स उसी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम x एंड y w में कंसीडर कर रहे हैं सो x और y दोनों का जो इनवर्स है अंडर एडिशन वो w में ही मिलेगा। हम क्यों इसमें इनवर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, वहां पे माइनस की बात चल रही है, और अगर माइनस की बात चल रही है तो पहले हम माइनस वाले मेंबर्स को चेक करेंगे क्या W में एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा W सब स्पेस है, और अगर सब स्पेस है तो उसमें हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हमने x एंड y W में कंसीडर किए दो मेंबर्स, तो दोनों का इनवर्स W में मिल जाएगा, बट हमें हमें मेंबर किसका इनवर्स चाहिए, सिर्फ y वाले मेंबर का, क्योंकि हमने देखा कि माइनस की बात किसके साथ चल रही है, y के साथ। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास x एंड y अगर W में है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी W में मिल रहे हैं, बट हम उन्हीं दो मेंबर्स को कंसीडर करेंगे जिसकी हेल्प से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाए। सो हम बोलेंगे कि हमारे पास x मेंबर W में था, माइनस y मेंबर भी किस में था, W में। एक्चुअल में x y माइनस y चारों मेंबर्स W के हैं, बट हमें फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम बात करेंगे x की, और दूसरा मेंबर कौन सा कंसीडर करेंगे, माइनस y, और उसमें रीजन क्या देंगे, ये माइनस y कहां से आ गया, क्योंकि W को आपने सबस्पेस सपोज किया था, सबस्पेस था तो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप था, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप था, दैट इज उसमें अंडर एडिशन हर मेंबर का इनवर्स था, सो हमने y का इनवर्स को कंसीडर कर लिया। x एंड माइनस वाई W में है, और W फिर से बोलूंगी कि वो सबस्पेस बनाता है, और अगर सबस्पेस बनाता है सो हमारे पास इटसेल्फ वो W वेक्टर स्पेस है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन उसमें ऑलरेडी होल्ड करती है। तो अब हमारे पास क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की हेल्प से अगर कोई दो मेंबर्स W में है तो उनको ऐड कर लो तो वो W में ही मिल जाता है। सो हमारे पास इस टाइम पे दो मेंबर्स कौन से हैं, एक x मेंबर और दूसरा माइनस वाई। अगर x एंड माइनस वाई W में है सो उन दोनों को जब ऐड करेंगे x प्लस माइनस वाई किस में आ जाएगा, W में, दैट इज x माइनस वाई बिलोंग्स टू W जब हम उसको सॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ आपने देखा कि हमने जो थ्योरम के डायरेक्ट पार्ट में दो कंडीशंस को प्रूव करना था, जिसमें कि सेकंड कंडीशन ऑब्वियस पार्ट था, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है किसी भी सबस्पेस में ऑलरेडी, क्योंकि वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है। सो हमें जस्ट फर्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए हमने देखा कि दो मेंबर्स W में लिए, W सबस्पेस है, हर मेंबर का इनवर्स है, दोनों का इनवर्स मिलेगा, बट हमने x और माइनस वाई का कॉम्बिनेशन लिया और बोला कि दो मेंबर्स W में हैं, उसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सपोज करके चल रहे हैं अंडर एडिशन वाली, सो उन दोनों को ऐड करेंगे तो W में आ जाएगा, दैट इज हमारे पास x माइनस वाई वाला मेंबर किस में एग्जिस्ट कर गया, W में। सो हमने दोनों कंडीशंस को प्रूव कर दिया। डायरेक्ट पार्ट में सपोज किया था W इटसेल्फ सबस्पेस है, इटसेल्फ वेक्टर स्पेस बनाता है, और दो कंडीशंस को हमने प्रूव कर दिया। दिस प्रूव्स योर डायरेक्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सपोज करके चलना है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, नॉन एम्प्टी सबसेट जिसे हम W ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस V का, और उसमें दो कंडीशंस जो हैं उनको हम सपोज करके चलेंगे कि W में एग्जिस्ट कर रही हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं, कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करता है W सेट, और दूसरी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में एग्जिस्ट होती है। अब हमें W को प्रूव क्या करना है कन्वर्स पार्ट में, कि W सबस्पेस बनाता है। W को सबस्पेस प्रूव करने के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है कि W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। W को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज को शो करना है। उन 10 प्रॉपर्टीज में से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि हमारे पास बाकी सब प्रॉपर्टीज जो हैं, W सबसेट है V का, तो W का हर मेंबर V से ही आता है, वेक्टर स्पेस से आता है। सो वेक्टर स्पेस के पास ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम बोल रहे हैं कि W का हर मेंबर भी V का है, सो W में भी वो सब प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर जाती हैं।
बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि W एक V का सबसेट है, वो सबसेट में भी V के कुछ मेंबर्स ही ले, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो W सबसेट जो है वो V सेट के बराबर हो जाए। अगर वो W में V के कुछ ही मेंबर्स आते हैं तो हमें चेक करना है कि जो V का 0 मेंबर था, क्योंकि V वेक्टर स्पेस था, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनता था, 0 मेंबर एडिटिव आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट करती थी, बट हमें एडिटिव आइडेंटिटी W में भी ढूंढनी है। W क्योंकि उसे भी हमें अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बताना है, तो वो जो V का आइडेंटिटी एलिमेंट है वही मेंबर आइडेंटिटी V की W में भी एग्जिस्ट करेगी और वो भी W का आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, वो हमें शो करके दिखाना है। एक्चुअल में आइडेंटिटी एलिमेंट V का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, V के अंदर है, बट वो ही V की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही W का आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए। वो हमारा एक मेन पार्ट रहेगा इस थ्योरम में, कन्वर्स पार्ट में प्रूव करने के लिए। दूसरा ये है कि V के हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स V में एग्जिस्ट करता है, बट हमें शो करना है कि उसमें जो हमने W एक सबसेट ले लिया है जिसमें W के मेंबर्स V से ही लिए जा रहे हैं, तो उस W के जो मेंबर्स हैं उनका एडिटिव इनवर्स W में ही मिलेगा। W के हर मेंबर का इनवर्स V में डेफिनेटली मिल जाएगा, बट हमें शो करना है कि W के हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W के अंदर ही मिलता है। सेकेंड कंडीशन। थर्ड हमारा जो मेजर पार्ट रहता है कन्वर्स पार्ट में, वो ये रहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें चेक करनी है। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी सपोज की है, जस्ट हमें अंडर एडिशन वाली चेक करनी है। लास्ट थ्योरम में हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको सपोज किया था कंडीशन में, बट यहाँ की जो कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन हमारे पास होल्ड करती है, बट हमें क्या प्रूव करना है, सबस्पेस प्रूव करने के लिए अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन को चेक करना है। सो हमारे जो 3 पॉइंट्स रहेंगे, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देन क्लोजर प्रॉपर्टी हमें चेक करना है। बाकी सब प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर आप बात करें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, W में 2 मेंबर्स लोगे, जैसे ही W के मेंबर्स लोगे आप बोलोगे W सबसेट है V का, W का हर मेंबर V में है, सो वो दोनों मेंबर X एंड Y V में आ जाएंगे, और V में ऑलरेडी हर मेंबर के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, सो आप बोलोगे X एंड Y अगर V के मेंबर्स हैं, सो X प्लस Y इज इक्वल टू Y प्लस X फॉर एवरी X, Y इन V, बट एक्चुअली वो मेंबर X एंड Y किसके हैं, W के। इन द सिमिलर मैनर अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, 3 मेंबर्स W में कंसीडर करेंगे, W सबसेट है V का, जस्ट आपको एक रीजन देना है, W सबसेट है V का, W का हर मेंबर V से है, V के पास ऑलरेडी V के हर मेंबर के पास ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, सो W में भी एग्जिस्ट कर जाएगी। इसमें अगर आप प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात करोगे, तो उन सभी प्रॉपर्टीज में जब भी मेंबर आप W का कंसीडर करोगे, उसमें W सबसेट है V का, एक ही पॉइंट में आप रीजन दे दोगे, और फिर वहां पे W का हर मेंबर V में आएगा, V के हर मेंबर के लिए प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई होती थी, सो W के भी हर मेंबर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। सो हमें कन्वर्स पार्ट में प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 कंडीशंस को प्रूव करना है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज आइडेंटिटी, थर्ड इज इनवर्स। बट हम जब भी देखते हैं कि जब हम वेक्टर स्पेस या फिर एबिलियन ग्रुप की बात करते हैं, तो हमारी सीक्वेंस रहती है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, देन ही हम नेक्स्ट कंडीशंस को चेक करते हैं। बट इस थ्योरम में, और जो हमारी क्राइटेरिया लास्ट थ्योरम का था, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली नहीं चेक कर पाओगे जब तक कि आप पहले इनवर्स को नहीं ढूंढोगे। अदरवाइज क्या होता था, इनवर्स तभी बात करते थे जब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता था, बट हमारे पास इस थ्योरम में क्या रहेगा कि पहले हमें इनवर्स को ढूंढना है, इनवर्स की हेल्प से हम आइडेंटिटी को ढूंढेंगे, क्योंकि इस थ्योरम में आप देख रहे हो कि ऑलरेडी वो माइनस की बात कर रहा है जिनमें आपने 2 कंडीशंस को सपोज किया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन को देखो, वो x माइनस वाई बिलोंग्स टू W बोल रहा है फॉर एवरी एक्स वाई इन W, मीन्स कि कहीं ना कहीं वो माइनस वाले मेंबर्स की बात कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 0 हमें मेंबर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसके लिए पहले हम चेक करेंगे क्या W के हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W में एग्जिस्ट करता है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको मालूम है जैसे ही W का एक मेंबर लेट कर लोगे, आर्बिट्रेरी मेंबर से X लिया W में लेने के बाद आप देखोगे कि किस तरीके से -X
शो करना है W में, आपके पास W सबसेट है V का और V वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, विदाउट फील्ड वेक्टर स्पेस नहीं बनती है। वो फील्ड जो है गिवन में आपको हेल्प देगी W के लिए भी, क्योंकि वो फील्ड सेम रहती है W की भी और V की भी। फील्ड के पास ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट था, अंडर मल्टीप्लीकेशन वन एलिमेंट F में एग्जिस्ट करता है, आपको मालूम है, क्योंकि वो रिंग विद यूनिटी होती है फील्ड। सो आप डायरेक्टली फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर लोगे से 1, और जैसे ही 1 फील्ड में लोगे तो फील्ड के पास ऑलरेडी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज हैं, हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स फील्ड में मिलता है। आप डायरेक्टली सब भूल जाओ, आप डायरेक्टली फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने के लिए W के हर मेंबर के इनवर्स को ढूंढने के लिए W में आप W का एक आर्बिट्रेरी मेंबर लेट करो और फील्ड की हेल्प ले लो और बोलो कि फील्ड विद यूनिटी होती है, सो -1 बिलोंग्स टू फील्ड। एक्चुअल में 1 बिलोंग्स टू फील्ड, बट मैंने रीजन पहले ही दे दिया कि हर मेंबर का इनवर्स है, सो डायरेक्टली आप लिख दो कि -1 बिलोंग्स टू फील्ड। x ले रहे हो W में और -1 ले रहे हो फील्ड में। जैसे ही आपको आपने देखा कि -1 फील्ड का मेंबर है और x W का है, तो आपने ऊपर दो कंडीशंस को सपोज किया है, जिसमें W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की है। क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप सेकंड कंडीशन में देखो तो आपको क्या है, फील्ड का एक मेंबर, W का एक मेंबर, मल्टीप्लाई कर लो, वो W में आ जाएगा। सो हमारे पास -1 इंटू एक्स किस में आ जाएगा, W में। ठीक है, सो x के आर्बिट्रेरी W के आर्बिट्रेरी मेंबर का इनवर्स W में एग्जिस्ट कर गया। सो अगर आर्बिट्रेरी मेंबर का इनवर्स उसी सेट में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि W के हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W में ही एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा प्रूव करने के लिए वो रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम W के दो मेंबर्स को लेट करते हैं, X एंड Y आर्बिट्रेरी मेंबर्स ले लिए हमने। जैसे ही X और Y W में लिया तो अभी हमने प्रूव किया है कि W में उसके हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W में ही एग्जिस्ट हो रहा है। सो X का इनवर्स भी मिल जाएगा अंडर एडिशन और Y का इनवर्स भी मिल जाएगा अंडर एडिशन। बट हमें दोनों का इनवर्स की बात नहीं करनी है, हमारे पास ऑलरेडी हमने सपोज की है कि x माइनस वाई W में आ रहा है फर्स्ट कंडीशन में, बट उसी की हेल्प से हमने x प्लस वाई बनाना है। x प्लस वाई बनाने के लिए आप खुद देख सकते हैं कि y में जो माइनस है उसमें फिर से एक माइनस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो उसकी हेल्प से हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा W में। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे ही x और y W में ले रहे हो, आप बोलोगे कि W के हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W में है, बट आप कॉम्बिनेशन रख लोगे x और माइनस वाई का। सो x एंड माइनस वाई W में अगर है और आपने सपोज किया है कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सो उनको अगर आप ऐड कर लेते हो x और माइनस वाई को, x प्लस क्योंकि आपकी कंडीशन फर्स्ट है कि उन दोनों का डिफरेंस W में आएगा, सो x माइनस ऑफ माइनस वाई बिलोंग्स टू W, दैट इज x प्लस वाई बिलोंग्स टू W, which shows that W is closed under addition. Now हमारे पास W के हर मेंबर का इनवर्स W में मिल गया, W closed under addition भी हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी हमें जो इस थ्योरम में प्रूव करनी है, जो जीरो मेंबर V का है आइडेंटिव आइडेंटिटी, वो जीरो मेंबर W में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। उस जीरो मेंबर को W में ढूंढने के लिए हमने देखा कि हमने अभी प्रूव किया है कि W का हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W में आ रहा है। आप क्या बोलो कि W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। अगर W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का तो W सेट खाली नहीं है, एटलीस्ट एक मेंबर उसमें मिल रहा है, कम से कम एक मेंबर उसमें जो है उसको लेट कर लो से x W में है, और जैसे ही x W में लिया तो अभी बोला कि हमने हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स W में मिलेगा, x W में है सो माइनस एक्स W में आप कंसीडर कर सकते हो। x और माइनस एक्स W में मिलने से आपने क्लोजर प्रॉपर्टी भी चेक कर दी है, उन दोनों को आप ऐड कर दो, x प्लस माइनस एक्स वो भी किस में आ जाएगा W में। जब आप इसको सॉल्व करोगे x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो 0 जो है वो W में मिल गया। अब जीरो मेंबर W में तो है, बट क्या ये जीरो मेंबर W की आइडेंटिव आइडेंटिटी बन रही है, उसको आपने चेक करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, W का एक आर्बिट्रेरी मेंबर लेट करेंगे। जैसे ही W का आर्बिट्रेरी मेंबर लेट करेंगे तो आप देखेंगे वो W का मेंबर V का मेंबर है, क्योंकि W सबसेट है V का। सो हमारे पास V का मेंबर में V की आइडेंटिटी है 0। एक्चुअल में 0 आइडेंटिटी W की ढूंढ चुके हो, बनेगी या नहीं उसे चेक करने जा रहे हो, बट वो ऑलरेडी V की आइडेंटिटी है। देन अगर X V का कोई मेंबर है,
V की आइडेंटिटी 0 है, उसमें ऐड करने पे सेम रिजल्ट आएगा। सो हमारे पास ये 0 मेंबर W की भी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। दिस प्रूव्स कि हमने W में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी आ रही है, W के हर मेंबर का इनवर्स भी W में मिल रहा है, देन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी मिल रही है, और बाकी सब प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें आप जस्ट रीजन देंगे कि W सबसेट है V का, V के हर मेंबर के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाती है, सो वो बाकी सब कंडीशंस आपके पास ऑब्वियस करके प्रूव हो जाएंगी। नाउ दिस प्रूव्स योर sufficient part, converse part, and hence the theorem. In the next video, we'll discuss the another result. Thank you so much.